नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। ये क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए समझते हैं कि रेशनलाइजेशन है क्या। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3/√5। 3/√5 हमारे पास कोई नंबर है। अब हमारा कोई भी नंबर इस प्रकार होना चाहिए कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर ना हो। जैसा कि हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो √5 हमारा इरेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर में √5 आ गया, ये इरेशनल नंबर है। तो हमारा √5 क्या नहीं होना चाहिए, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल करने के जो प्रोसेस होता है, डिनोमिनेटर को जो इरेशनल से रेशनल करने का जो प्रोसेस होता है उसी को रेशनलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। रेशनलाइजेशन होता क्या है कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल है, और उसको मुझे क्या करना है, रेशनल बनाना है, तो उसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन बोलेंगे। और रेशनलाइज करते कैसे हैं, ऐसे नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या हो जाए, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कभी भी नहीं देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर हो। तो किस प्रकार से हम करेंगे, हम क्या करेंगे, √5 से न्यूमरेटर को भी और √5 से डिनोमिनेटर को भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की जब √5 से मल्टीप्लाई होगी तो 3√5 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर √5 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है पहले इरेशनल नंबर था, अब जाके वो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेशनलाइजेशन बोला जाता है। और जिस नंबर से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो डिनोमिनेटर को रेशनल कन्वर्ट करने में, रेशनल नंबर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो यही पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो बहुत ही अच्छे एकदम 0 लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रेशनलाइज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसमें और बहुत ही इजी भी होते हैं। 1/3 + √2। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें इसको रेशनलाइज करना है, 1/3 + √2 को रेशनलाइज करना है। तो किस प्रकार हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बस देखना क्या है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस से हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर नीचे माने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 - √2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो उतने का उतना ही रहेगा। 3 - √2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा इतना ही रहेगा। और 3 - √2 तो यहाँ पे अब एक फॉर्मूला लगेगा, a + b और a - b। ये हम पढ़ चुके हैं, a + b इंटू a - b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² - b²। तो a + b इंटू a - b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 3 + √2 इंटू 3 - √2, 3 + √2 इंटू 3 - √2 पे अगर जो फॉर्मूला लगेगा तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ पे कर देता हूं। इसके बाद 3 - √2 ऐसे का ऐसी रहेगा, अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो 3 - √2 अपॉन 9 में से 2 गया 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर 3 + √2 था, इरेशनल था, वो यहाँ पे फाइनली हमने क्या कर दिया है, उसको रेशनल कन्वर्ट कर दिया है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किसी भी इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को रेशनलाइज कर सकते हैं। ये रेशनलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है। कैसे, ये जो डिनोमिनेटर था, ये जो इरेशनल था, इसको हमने क्या करा, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बस उसके अपोजिट साइन वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई करा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जो इसका डिनोमिनेटर था वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया इरेशनल से। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर इसमें एक और क्वेश्चन देखें, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से थोड़ा अच्छे लेवल का अगर मैं क्वेश्चन देखूं। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया है 1/8 + 5√2, 1/8 + 5√2 को मुझे रेशनलाइज करना है। तो जैसा मैं प्रोसेस कर रहा था वैसे ही करनी है। 1/8 + 5√2
इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 प्लस 5√2 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस 5√2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो अपोजिट साइन से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ये प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई करा, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा इतने का इतना ही रहेगा। फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या था फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 5√2 का स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 माइनस 5√2 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस, अब 5√2 का स्क्वायर कैसे होगा? 5√2 का स्क्वायर, ये मैं रफ में बता देता हूं आपको। 5 का स्क्वायर होता है 25 और √2 का स्क्वायर होता है 2। 5 का स्क्वायर होता है 25 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 25 2 सा 50। तो 5√2 का जो स्क्वायर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया? 50 आ गया। सो 8 माइनस 5√2 अपॉन 64 में से 50 गए तो कितना बचा? 40। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। 8 माइनस 5√2 अपॉन 14 इज अवर आंसर। सो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो हमें बोला गया था इस नंबर को रेशनलाइज कीजिए, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमने क्या करा? इसके अपोजिट साइड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा और हमारा लास्ट में जाके आंसर कुछ इस प्रकार आ गया। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्योंकि रेशनलाइजेशन में जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। 2 अपॉन √3 माइनस √5, 2 अपॉन √3 माइनस √5। अब देखते हैं, 2 अपॉन √3 माइनस √5 है, इसके अपोजिट साइन से रेशनलाइज करना है, √3 प्लस √5 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा? √3 प्लस √5। अब 2 से इसकी मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, सिर्फ इसको 2 को बाहर रहने दीजिए, अपॉन, अब तो फॉर्मूला सबको पता लग गया होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 2 √3 प्लस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस √5 का स्क्वायर होता है 5। तो क्या बनेगा? 2 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन 3 में से 5 का कितना आया? 2। अच्छा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना है? माइनस √3 प्लस √5। दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये एक और क्वेश्चन था जो रेशनलाइज पे था, और ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो तीन हमने क्वेश्चन करे और तीनों अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पे क्या देखे? क्वेश्चंस देखे, और तीनों अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन थे। अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करें तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। रेशनलाइज करना है 6 माइनस 4√3 है अपॉन 6 प्लस 4√3, 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3। सो देखते हैं, रेशनलाइज करना है तो 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3, ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइड से 6 माइनस 4√3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 6 माइनस 4√3 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लीकेशन, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या बनेगा? 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। 6 माइनस 4√3 के होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। अब अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, 6 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। ये a माइनस बी का फॉर्मूला क्यों बना? क्योंकि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे 2 इंटू 2 आप करते हैं तो क्या होता है? 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी इंटू ए माइनस बी अगर करेंगे तो कितना आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। सो ये आपका क्या है? यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, 6 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूले में होता है a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 4√3 है, अपॉन 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और √3 का 3, 16 3 जा 48। यहाँ पे कर देता हूँ, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 4√3 का स्क्वायर कितना होता है? 48 माइनस 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 माइनस 48√3 अपॉन
36 में से 48 गया तो कितना बचा, -12 बच गया। अब 36 और 48 को यहाँ पे ऐड करेंगे, ये और ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये 48√3 और ये 48 है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। तो 8 और 6 14, 84 माइनस 48√3 अपॉन 12, ठीक है। तो 84 माइनस 48√3 अपॉन 12, तो आप इसमें से अलग अलग डिवाइड दे दीजिए। 84 अपॉन 12 माइनस 48 अपॉन 12√3, मैंने क्या करा 12 को अलग अलग डिवाइड दे दिया। 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, 12 4 जा 48, तो हमारा आंसर आ गया 7 माइनस 4√3। 7 माइनस 4√3 और माइनस का अपॉन में -1 है, तो ये -12 अपॉन में -1। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करना चाहूं तो ये फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, -7 प्लस 4√3, क्योंकि माइनस के ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो -7 प्लस 4√3 होगा, तो 4√3 माइनस 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 4√3 माइनस 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें हम ये बता रहे हैं कि रेशनलाइज किस प्रकार किया जाता है किसी भी नंबर को। ये रेशनल नंबर थी, इरेशनल नंबर्स थे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल था तो हमने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं रेशनलाइजेशन का ही। और बहुत टाइप्स के इसमें क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव लेवल में भी ये पूछे जाते हैं। हमें बोल दिया है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ए और बी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू बोली हुई है 3 + √2 अपॉन 3 - √2। 3 + √2 अपॉन 3 - √2 किसके बराबर है, a + b √2 के बराबर है। अगर 3 + √2 अपॉन 3 - √2 a + b √2 के बराबर है तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप इस वाली टर्म को सॉल्व करिए। तो पहले मैं LHS या LHS ना लेके ये वाली टर्म को सॉल्व करता हूँ। 3 + √2 अपॉन 3 - √2 सॉल्व करने का मतलब सीधा सीधा क्या कर दूंगा, रेशनलाइज कर दूंगा। इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो बन जाएगा 3 + √2 का होल स्क्वायर, होल अपॉन, क्योंकि a + b इंटू a + b, और नीचे a - b इंटू a + b, a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² + b² + 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का 2 होता है। इसको और सॉल्व करें अगर तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस √2 का 2 प्लस 3 2 जा 6 √2 अपॉन 7, 6 √2 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11 प्लस 6 √2 अपॉन 7। अब इस 7 को अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, 11 अपॉन 7 प्लस 6 √2 अपॉन 7। अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि इसको सॉल्व करके इस फॉर्म का कोई आंसर आ रहा है, ये बोला गया है क्वेश्चन में और हमने सॉल्व करके ये निकाला है, तो ऑन कंपेयरिंग अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू देखिए और b की वैल्यू देखिए। देखिए √2 तो पहले से था, तो a कितने के बराबर हो जाएगा, 11/7, और b कितने के बराबर हो जाएगा, 6/7। तो हमारा a 11/7 के बराबर आ गया और b कितने के बराबर आ गया, 6/7 के बराबर आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे रेशनलाइजेशन के ऊपर। एक छोटा सा टॉपिक आपका क्लास 9th का, इसमें हम आगे भी और वीडियोस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी क्या क्वेरी है और क्या आपको पूछना है रेशनलाइजेशन से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।